हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो पिछली क्लास में हमने कंसेप्ट समझा था सेक्शन फार्मूला का। आज उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास जितने भी आपने फार्मूले पढ़े थे सेक्शन फार्मूले के, वो सारे काम आएंगे और आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which divides the line segment joining the point 4 minus 3 8 5 in the ratio of 3:1 internally। तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका डेरिवेशन हमने नहीं करना है, आपके कोर्स में नहीं है, वो समझने के लिए समझाने की आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं समझा दूंगा। 2 पॉइंट्स हैं, लेट द पॉइंट ए बी, और उसमें कहीं पे कोई बीच में एक पॉइंट है, लेट द पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आपके पास एक्स पॉइंट जो आपको दे रखा है, ए पॉइंट है 4-3 और 8-5, 4-3 एंड दूसरा पॉइंट है 8-5। तो आपको लेट पी एक्स वाई बी रिक्वायर्ड पॉइंट, ये हमने रिक्वायर्ड पॉइंट मान लिया है। अब इसके बेसिस पर तो हमने एक पॉइंट मान लिया है जो इंटरनली ए और बी को 3:1 में, यानी कि इसको 3:1 के अंदर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यानी कि इनकी रेशो गिवन है और पी पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहां पर अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा यहां पर, ये हो गया x1 और y1, और ये हो गया x2 और y2। क्या ये बात समझ में आ गई। तो अब आपके पास फार्मूला जो है x निकालने का वो होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो अगर मैं इस फार्मूले के बेसिस पर x कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो यहां पर m1 है, m1 रेशो m2 जो गिवन है 3:1। तो यहां पर होगा 3 इंटू x2 जो है वो है 8 प्लस में m2 है 1 मल्टीप्लाई बाय x1 है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, दैट इज 24 प्लस 4 डिवाइड बाय 4, 28 डिवाइड बाय 4, ये आप काट देंगे तो दैट इज 7, यानी कि आपके पास x की वैल्यू 7 आ गई है। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस अपॉन में m1 प्लस m2, 3 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू है हमारे पास, क्वेश्चन में y2 है 5 और y1 है -3, 5 प्लस में 1 -3 अपॉन में 3 प्लस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 15 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, दैट इज 12 डिवाइड बाय 4, ये काट देंगे तो 3। तो आपके पास y की वैल्यू भी आ गई, इसलिए y की वैल्यू आ गई। रिक्वायर्ड पॉइंट P is 7 3 आंसर। ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, समझ में आ गई है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए सेक्शन फार्मूला का। इसके बेसिस पर आपको इस क्वेश्चन को फाइनल करना। एग्जाम्पल नंबर 7 समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हमको बोलता है एग्जाम्पल 7 में लिखा हुआ है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो आपके पास एक पॉइंट है जो
आपके लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में बांट देता है। उस पॉइंट की रेशो निकालनी है, उस पॉइंट की रेशो निकालनी है। तो लेट पॉइंट P let point P -4 6 -4 6 divides line segment joining A की वैल्यूज गिवन है आपके पास -6 10 and B 3 -8 in the ratio M1:M2 इस रेशो में बांट रही हैं। तो हमें आपको इसको सोल्यूशन करना है यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो आपको रेशो निकालने के लिए आपके पास पता है, आपके पास अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालना हो, एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो अगर इसको हम फीड कर दें, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और वो है P पॉइंट पे -4। तो -4 इक्वल्स टू m1 इज व्हाट, m1 की वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू यहां पर है, B पॉइंट है 3 इंटू 3 प्लस m2 की वैल्यू भी निकालनी है, इंटू में x1 की वैल्यू हमारे पास है -6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -4 m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 3m1 प्लस माइनस ही लिख देंगे डायरेक्ट -6m2। फर्दर सॉल्व करेंगे -4m1 प्लस माइनस ही है -4m2 -3m1 प्लस 6m2 इक्वल्स टू 0, 4 और 3 यानी कि -7m1 और प्लस 2m2 इक्वल्स टू 0 आ गया, और -7m1 इक्वल्स टू -2m1 m2 और m1 अपॉन में m2 इक्वल्स टू -2 अपॉन में -7, माइनस से माइनस कट गया, तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 2/7। तो m1 रेशो m2 इक्वल्स टू 2:7। देयरफॉर यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है y कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करने की। तो अगर आप चाहें तो इसको आंसर, क्योंकि रेशो ही निकालनी है, अगर आप चाहें, क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि उसको कहीं पे भी आपको सेटिस्फाई करके दिखाना भी है, तो कोई बात नहीं है कि इसको यहाँ से आगे करने की जरूरत पड़े। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर पॉइंट P 27 पॉइंट P क्या क्वेश्चन में था, -4 6 divides line segment AB
इन रेशो 2:7 आंसर। आप इसको चाहें तो आप इसको फीड करके रीचेक कर सकते हैं वाई सेगमेंट में। वाई सेगमेंट का फॉर्मूला जो होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला जो होगा टू चेक, चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं चाहें तो जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में इसको चेक करने के लिए नहीं बोला गया है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसको क्या आपका आंसर सही आ रहा है। तो y इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 6 इक्वल्स टू m1 आपका निकला है 2 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास है -8 प्लस में m2 की वैल्यू हमारे पास निकली है 7 और y1 की वैल्यू हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है? ये आ गया -16 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 9, 6 इक्वल्स टू दैट इज 54 डिवाइड बाय 9, दैट इज 6 equals to 6, 9 6 are. So it satisfied for y coordinates. ये हमने सिर्फ एक्स्ट्रा निकाला है कि उसको चेक कर लें कि जो हमने निकाला है क्या वो उसमें फिट बैठता है। हाँ जी सर, फिट बैठता है, तो इसका मतलब ये हमने ठीक ही निकाला है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, find the coordinates of the point of trisection. Points divided in 3 equal parts of this line segment joining the point A and B, 2 -2 and 7 -7 4। तो अब एक लाइन है जिसको ट्राइसेक्ट किया है, ट्राइसेक्ट किया है मतलब उसको बराबर 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालें। चलिए इस क्वेश्चन को कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, फिगर बना देता हूं। एक लाइन है ए बी, लाइन ए बी है और उसको फर्दर एक और दो फर्दर ट्राइसेक्ट किया जाता है थ्रू पॉइंट पी एंड क्यू। ट्राइसेक्ट का मतलब वो 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है। लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट of trisection। राइट, तो इसका मतलब दैट इज ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी हो जाएगा। राइट, इसका मतलब देयरफॉर, इसका मतलब इनके बीच में रेशो क्या है? 1:1:1। तो इसको लिख देते हैं, देयरफॉर पॉइंट P divides line segment
AB in the ratio 1:1:1 इंटरनली। ये लैंग्वेज भी आपको लिखनी आनी चाहिए कि आपको इसको कैसे लिखना है, यानी कि जो AB सेगमेंट है उसको पॉइंट P इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि ये ट्राइसेक्ट किया गया है। बस तो आपको दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। तो बस अब आपको ये समझना है कि जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो आप चाहें तो इसको कोऑर्डिनेट को हम x और y मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x और y ही मानेंगे। बेसिकली इसका x y अलग है P पॉइंट का और इसका x y अलग है। कोऑर्डिनेट्स x y Q पॉइंट के हैं और कोऑर्डिनेट x y P पॉइंट के हैं। तो P पॉइंट के लिए हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P x एंड y। तो x इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसके अंदर इसको फीड कर देते हैं। m1 रेशियो हमारी 1:1 ही है। तो अगर मैं यहां पर ये मान लूं कि आपके पास जो P पॉइंट है और AB को रेशियो यहां पर 1:1 नहीं होगी। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं आपके सामने, इस पॉइंट पे अगर मैं P पॉइंट को देखूं तो AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांटा हुआ है? ये रेशियो हो गया 1:2 में बांटा हुआ है। यानी कि यहां से यहां तक 2 हो गया और यहां से यहां तक 1 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमें इनका रेशियो m1 m2 1:2 मानना होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे करता हूं तो m1 हमारे पास क्या है सर? 1 है। x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू मतलब जो पॉइंट B पर है, B पर जो पॉइंट है वो उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 8, ये है आपके पास -7 प्लस में m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है सर? 2 है और x1 की वैल्यू क्या है? 2 है, डिवाइडेड बाय 1 + 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -7 + 4 डिवाइड बाय 3, दैट इज -3 डिवाइड बाय 3, ये कट के आ गया -1। करेक्ट। तो अगर हम यहां पर y कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है यहां पर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। तो m1 आपको पता है 1 ही है यहाँ पर और y2 की वैल्यू जो है आपके पास है 4 + 2 और y2 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू -2, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 1 + 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4 - 4 डिवाइड बाय 3, दैट इज 0/3 इक्वल्स टू 0। तो कोऑर्डिनेट्स के P यानी कि पॉइंट P आ गया जी इसका आंसर। x की वैल्यू आई थी -1 0। अब हम कर लेंगे कैलकुलेशन फॉर पॉइंट Q XY। कैलकुलेशन फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, करेक्ट। तो Q के लिए हमारे पास फिर वही सेगमेंट में x की वैल्यू क्या आएगी? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस
m1 प्लस m2। फाइनली m1 की वैल्यू आपको पता ही है, m1 की वैल्यू हो गई यहाँ पर हम चलिए m1 की वैल्यू यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट Q की। इस पॉइंट Q में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर m1 की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, क्योंकि AQ 2 है और Q भी 1 ही है, तो यानी कि 2:1 में बांट दिया जाएगा। तो अब m1 की वैल्यू जो है वो 2 है, तो फाइनली इसको कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू हमारे पास -7 प्लस में m2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो -14 + 2 डिवाइड बाय 3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस का डिवाइड बाय 3, काट देंगे इसको तो इसका आंसर आ जाएगा -4। यानी कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -4 और y कोऑर्डिनेट्स के लिए आपके पास है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू जो है आपके पास, m1 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस में m2 की वैल्यू हमारे पास 1 और y1 की वैल्यू है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 2 + 1। करेक्ट। तो ये आ गया 8 - 2 डिवाइड बाय 3, दैट इज 6/3। फर्दर काटेंगे तो ये आ गया 2। क्या ये बात क्लियर है? तो p कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q दैट इज -4 और 2, -4 और 2। क्या ये बात क्लियर है? फाइनली आपके पास दोनों की वैल्यू आ चुकी, देयरफॉर p कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -1 एंड 0 एंड q कोऑर्डिनेट्स हुए आपके पास -4 एंड 2। ये आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? तो बस यही बात क्लियर होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उसको सॉल्व करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो गया है।